हेलो, गुड डे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग थिन फिल्म ऑफ कांस्टेंट थिकनेस के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे और उसमें देखा था कि मिनिमा या मैक्सिमा कब प्राप्त होगा। ऑन रिफ्लेक्शन साइड, जिधर से लाइट इंसिडेंट है उसी तरफ यदि देखने का प्रयास करें तो चूंकि थिकनेस कांस्टेंट है तो इसलिए डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द आर, पाथ डिफरेंस आपने देखा था ट्वाइस म्यू आर, ट्वाइस म्यू टी कास आर आया था ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। और उस ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस के लिए टी चूंकि वेरी नहीं करेगी, आर के वेरी करने के कारण कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा विल बी सेटिस्फाइड। तो आइदर यू विल बी गेटिंग completely dark minima or completely bright maxima। और कंडीशन उसके लिए जो प्राप्त हुई थी फॉर गेटिंग ए मैक्सिमा, द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस इज एन आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तब आपको मैक्सिमा प्राप्त होगा, ब्राइट दिखेगा। और यदि ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस हैपेंस टू बी एंड इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो उसमें मिनिमा आपको प्राप्त होगा, डार्क दिखेगा। यह स्पष्ट है कि टी चूंकि टी कांस्टेंट है इसलिए पूरी की पूरी फिल्म एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर, आई पोजीशन के लिए आर के करेस्पॉन्डिंग जो आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो उसके लिए या तो कंप्लीटली डार्क दिखेगा या कंप्लीटली ब्राइट दिखेगा, शाइन करेगा। आई को चेंज करें तो आर बदलेगा, तो फिर कंडीशन जिसकी सेटिस्फाई हो जाएगी उसके अनुसार वह साइड आपको दिखेगा रिफ्लेक्शन साइड में। What will happen if you try to give the interference pattern on the transmission side? तो ट्रांसमिशन साइड में किस तरह का दिखेगा उसको समझने के लिए फिर हमको रिफ्लेक्शन साइड से संबंधित जो डायग्राम हम लोगों ने खींच रखा था उसे फिर से कंसीडर करना पड़ेगा। सो वी हैव interference pattern on transmission side, ट्रांसमिशन साइड में, और स्पष्ट अभी कर दूंगा कौन सा रिफ्लेक्शन कहलाएगा, कौन सा ट्रांसमिशन कहलाएगा। ट्रांसमिशन साइड इन ए फिल्म of constant thickness, constant thickness। मैं डायग्राम फिर से खींचता हूं। ये वन सरफेस ऑफ द थिन फिल्म है, दिस इज द अदर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म। ऑन दिस साइड द मीडियम इज rarer, this is a denser medium and its refractive index is equal to mu, and the thickness of the thin film is T. T is the thickness। इधर की तरफ भी रेयरर है, दोनों तरफ एयर हो सकता है, ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड। बीच में वो फिल्म है, मिट्टी के तेल की फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। एक लाइट रिप्रेजेंटेटिव पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट है
ए बी, बीइंग इंसिडेंट एट द पॉइंट बी, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो ये हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बी बिंदु पर एंगल ऑफ इंसिडेंस के अनुरूप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्राप्त होता है। बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो आई बिकॉज इट इज ए रिफ्लेक्टेड रे। बी बिंदु पर रिफ्रैक्शन भी होता है, it gets moved towards the perpendicular. This is the angle of refraction, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में संबंध आप जानते हो स्नेल्स लॉ के अनुसार, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो आई एक बार निश्चित हो गई तो उसके अनुसार म्यू पे डिपेंड करते हुए आर की वैल्यू आएगी। Now this is the refracted ray, BD is the refracted ray. D बिंदु पर फिर फिल्म के अंदर इंसिडेंट है, आप फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ये कोण R है तो ये भी कोण R ही होगा। D बिंदु पर फिर रिफ्लेक्शन होगा at the same angle R as DE। ई बिंदु पर फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। दिस एंगल इज आर, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू आर, और ये फिर ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी एज ई एफ। अब बी सी और ई एफ दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऑन वन साइड है और उस तरफ हैं जिस तरफ से रे इंसिडेंट है, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन साइड, रिफ्लेक्शन साइड। और रिफ्लेक्शन साइड में कितना पाथ डिफरेंस आएगा ये फिर निकालने की आपने कोशिश की है। उसके लिए ई बिंदु से ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखो ये आई है, यहाँ से एक लंब इस पर डाल दीजिए परपेंडिकुलर, ई एफ, ये 90 माइनस आई है, ये 90 है तो ये एंगल आई हो जाएगा। ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, ये 90 माइनस आई है, इसके परपेंडिकुलर है तो ये कोण भी आई हो जाएगा, और इसलिए ये दोनों किरणें एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल किरणों की लंबाइयां बराबर होगी, लेकिन किसके बाद? ई और एफ के बाद। ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन द रे बी सी, ई एफ के बाद इनकी लंबाइयां बराबर हैं, तो जो कुछ अंतर आएगा वह एफ बिंदु के पहले ही आएगा। ई और एफ के बाद ये बराबर है। अब देखो एक किरण चलती है बी डी प्लस डी डिस्टेंस, ई पर पहुंच जाती है जिसके बाद बराबर है इनसाइड द फिल्म, और दूसरी किरण चलती है डिस्टेंस बी एफ जिसके बाद बराबर है, और बी एफ जो चल रही है दैट इज इन एयर, इन रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम इफ एयर, तो एयर में चलती है, तो ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, रिवाइज भी हो जाएगा। पाथ डिफरेंस इट इज इक्वल टू बी डी प्लस डी, बी डी प्लस डी ई इन फिल्म माइनस बी एफ बाई द सेकेंड रे इन एयर। और ये मैं लास्ट टर्म पे आपको बताया था, इन फिल्म को फिर चूंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो लिखा जा सकता है म्यू टाइम्स बी डी प्लस डी माइनस बी एफ के, दोनों एयर में हो गए, घटाया जा सकता है। ये यहाँ से आप इस परपेंडिकुलर को बढ़ा दीजिए, एफ हो गया तो जी, एफ तो यहाँ हो चुका है तो ये हो गया जी, जी के ई जी के बराबर आगे बराबर होगा, ये हो गया एच।
ठीक। लास्ट टर्म की जो फिगर खींचा था उससे मिला भी लीजिए, सिंबल डिफरेंट पॉइंट्स पे ए बी सी डी इसी क्रम में लिखे होंगे। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसलिए बी डी की वैल्यू डी के बराबर होगी। सो इट इज 2 म्यू टाइम्स बी डी माइनस बी एफ। ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू होगी। बी डी की वैल्यू निकाल लीजिए, बी एफ की वैल्यू निकाल लीजिए, जो पिछले वीडियो में किया जा चुका है। और इसलिए पाथ डिफरेंस जो आता है, पाथ डिफरेंस, इसकी वैल्यू आती है ट्वाइस म्यू टी कास आर। नोट्स अपने देख लीजिए, लास्ट टर्म पे ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस एज पर रे डायग्राम, जो पाथ डिफरेंस इनके बीच में आएगा वह ट्वाइस म्यू टी कास आर के बराबर है। यहाँ पर स्टोक्स ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने लगा रखा था। स्टोक्स ट्रीटमेंट में जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा डेंसर मीडियम से, तो वहाँ पर λ/2 ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हियर इज ए रिफ्लेक्शन, दो किरणें हैं जो आपस में सुपर इम्पोज कर ली। बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे, ई एफ इज द रिफ्रैक्टेड रे। बी बिंदु पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डेंसर मीडियम, दिस इज द मेंसर मीडियम विच इज डेंसर। ये डेंसर मीडियम कारण हो रहा है, तो यहाँ जुड़ेगा λ/2। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू रेयर मीडियम, कुछ नहीं होगा। ई बिंदु पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, कुछ नहीं होगा। इसलिए आपने इफेक्टिव पाथ डिफरेंस निकाला, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी कास आर, जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है उसमें λ/2 आपने ऐड किया। और फिर से मिनिमा और मैक्सिमा के लिए कंडीशन आपने निकाला। तो मैक्सिमा कैसे प्राप्त हुआ था, मैक्सिमा या मैक्सिमम, क्योंकि टी कांस्टेंट है तो टी कांस्टेंट होने के कारण मैक्सिमम ही प्राप्त हुआ। इसके लिए कंडीशन आई थी ट्वाइस म्यू टी कास आर इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ट्वाइस n + 1 λ/2। ये कंडीशन प्राप्त हुई थी मैक्सिमम के लिए। टी कांस्टेंट है और यह कंडीशन यदि फुलफिल होती है तो मैक्सिमम दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, चटक दिखेगा। आर की वैल्यू बदलते जाइए। आर की वैल्यू कैसे बदलेगी, आई बदलेगी, आंख को इधर उधर करिए तो फिर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से प्राप्त होगा। तो मैक्सिमम एट ए टाइम होगा, आंख इधर उधर करोगे तो फिर कई सारी मैक्सिमम मिलेगी। ये कंडीशन बार बार सेटिस्फाई होगी, तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। और मिनिमम के तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, और मिनिमम या मिनिमा, वहाँ भी आर बदलेगा तो बदलता जाएगा, बार बार मिनिमा प्राप्त होगा। उसके लिए कंडीशन है ट्वाइस म्यू टी कास आर, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस इज एन इवन इंटीग्रल मल्टीपल 2n टाइम्स λ/2। ये कंडीशन है मिनिमा प्राप्त करने के लिए। टी कांस्टेंट है तो किसी दिए हुए आर के करस्पॉन्डिंग या तो मैक्सिमम दिखेगा यदि यह कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो, या फिर मिनिमम दिखाई देगा यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो। आर को यदि आप बदलेंगे, आई बदलेंगे तो आर बदलेगा। जब बदलेंगे तो फिर कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये सेटिस्फाई होता जाएगा और इस तरह से
आपको पूरी की पूरी फिल्म या तो ब्राइट दिखेगी, फिर डार्क दिखेगी, फिर ब्राइट दिखेगी, फिर डार्क दिखेगी। करस्पॉन्डिंगली जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसके अनुसार पूरी की पूरी फिल्म ब्राइट या डार्क दिखती हुई चली जाएगी। सो दिस हैपेंस टू बी द हिस्ट्री ऑन द रिफ्लेक्शन साइड, ये हम कंसीडर करते हैं। ट्रांसमिशन साइड किसको कहते हैं? इधर से इंसिडेंट है ए बी, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन साइड। दूसरी तरफ यदि जो किरण निकलेगी वो कहलाएगी ट्रांसमिशन साइड। तो दिस साइड इज ट्रांसमिशन साइड, ट्रांसमिशन साइड। उदाहरण के लिए फिल्म ऐसी है, आपने बना रखा, किरण इधर से आ रही है, उधर ही चली जा रही है, तो आप रिफ्लेक्शन साइड में इसे देखेंगे, और मुझे जो इधर दिखाई देगा मैं ट्रांसमिशन साइड में। तो रिफ्लेक्शन साइड में कैसे दिखेगा वो आपने कंसीडर कर रखा है। अभी देखना है ट्रांसमिशन साइड में किस तरह से ये दिखेगा, कब मन में आएगा, कब नजर में आएगा, उसे देखने के लिए तो फिर देखना पड़ेगा किन किरणों के कारण होगा। उन किरणों के कारण होगा जो ट्रांसमिशन साइड में होंगी, उनके कारण ही आएगा। हेलो, जैसा इसको वो करो, ए आशुतोष, आशुतोष, या फिर मैं देखिए छूट गया था, पता नहीं आवाज़ आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। आवाज़ आ रही थी, अब फिर यहाँ लगाए हैं तो पहुंचा होगा, ये चला गया था सड़क के यहाँ। रिफ्लेक्शन साइड के लिए ट्रांसमिशन साइड की कौन सी किरणें हैं जिनके कारण इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा, उसको देखने का प्रयास करें। डी बिंदु पर रिफ्लेक्ट हो गया, एच डी ई। डी बिंदु पर रिफ्रैक्ट भी होगा, डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसलिए परपेंडिकुलर से दूर हटेगा, सो दिस बिकम्स एंगल आई। It will be refracted at the point D as GHI, as DI। DI की तरह ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ भी देखो निशान बना लो, ये है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये फिर इधर रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो DI रिफ्लेक्टेड हो गया। E बिंदु पर रिफ्लेक्ट हो गया है GF, E बिंदु पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा एट एन एंगल ऑफ एज IJ, EJ के रूप में ये रिफ्लेक्ट होगा इनसाइड द फिल्म, और J बिंदु पर परपेंडिकुलर डाल लीजिए, फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगा एज JK। तो ये दोनों किरणें हैं, DI रिफ्रैक्टेड रे एंड JK is also refracted ray, both are parallel to each other. Moving on the transmission side, they will have a chance to overlap with each other, और इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ आपको प्राप्त होगा ट्रांसमिशन साइड में। इस को निकालने के लिए फिर वही करना पड़ेगा, जे बिंदु से एक लंब डाल दीजिए, जे के यल के बाद और जे के बाद दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी, इसलिए दोनों किरणों में जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट विल बी, एक किरण देखो यल तक पहुंच के बाद बराबर है, तो एक तो डी से यल तक सीधे पहुंच जा रही है, और एक किरण जे के बाद बराबर है, तो डी से चल करके ई से चल करके जे इनसाइड द फिल्म, और फिर उसके बाद से बराबर है, तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा, अब यही उसी तरह के सिमिलर एक्सप्रेशंस और डायरेक्टली मैं लिख लूंगा। On the transmission side, the value for the path difference will come out to be equal to D plus EJ, D plus EJ, and this distance will be moved inside the film, in film,
माइनस एक रे कितनी चलेगी, dl, एंड dl इज द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन एयर। ठीक, फिल्म में चलती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो इसलिए इसे लिख सकते हैं म्यू डी ई प्लस ई जे इन एयर इक्विवेलेंट लेंथ माइनस डी एल। ये बिल्कुल जैसे रिफ्लेक्शन साइड में किया है, ठीक वैसे ट्रांसमिशन साइड में भी होता हुआ चला जाएगा। अब दो ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हो, यहाँ से इसको आगे बढ़ा दो एज यम। ठीक, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो कोण बराबर 90-90, एक भुजा कामा, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो गए और इसलिए डी ई की वैल्यू ई जे के बराबर हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हो 2 म्यू डी ई माइनस डी एल। ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो गई ऑन ट्रांसमिशन साइड से इक्वेशन नंबर 1। और ठीक वैसे ही जैसे पहले को आपने किया था, आप सॉल्व यहाँ करेंगे, डी की वैल्यू निकल जाएगी, डी एल की वैल्यू निकलेगी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अभी देखिए दोनों पैरेलल कैसे हुई, ये है आर, ये भी होगा, ये होगा 90 माइनस आर, ये 90। ठीक, तो ये हो जाएगा आई, ये आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये एंगल आई है, ये आई है, 90 माइनस आई है 90, ये भी हो जाएगा आई। और इसलिए दोनों एक दूसरे के, ये लंब से आई के कोण पे एक किरण है, परपेंडिकुलर से आई के कोण पे एक किरण है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और ठीक एग्जैक्टली उसी तरह से प्रोसीड आप करेंगे जैसे रिफ्लेक्शन वाले केस में किया है। डी की वैल्यू आप निकालेंगे, डी की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एम की सहायता से। आर ज्ञात है, ई एम ज्ञात है, द थिकनेस ऑफ द फिल्म, तो इसकी सहायता से आप निकाल लेंगे डी ई की वैल्यू। और डी एल की वैल्यू निकालने के लिए ये डी एल की वैल्यू निकालने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। साइन आई की वैल्यू निकालिए जैसे आपने उसमें किया है, डी एम की वैल्यू एम जे के बराबर होगी। और फिर उसी तरह से जैसे रिफ्लेक्शन साइड में आपने मैथमेटिकल सोल्यूशन निकाला था, सॉल्व करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा जो आपको रिफ्लेक्शन साइड में मिला था, ट्वाइस म्यू टी कास आर, ये प्राप्त हो जाएगा। डिटेल में मान लीजिए आपसे ट्रांसमिशन साइड केवल पूछ दे रहा है, तो फिर सारे के सारे डिटेल करने पड़ेंगे जैसे रिफ्लेक्शन साइड में आपने किया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन निकल जाएगा, ट्वाइस म्यू टी कास आर। केवल उसी का पुनरावृत्ति है, इसलिए मैं फिर इसको कर नहीं रहा हूँ। और ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस ट्वाइस म्यू टी कास आर के बराबर आएगा। अब देखा जाए कि इसमें कोई संशोधन करना पड़ेगा, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस निकालने के लिए कुछ इसमें करना पड़ेगा। तो देखिए कहाँ कहाँ से ये किरणें प्राप्त हो रही है, यह किरण यहाँ से प्राप्त हो रही है, डी बिंदु पर रिफ्रैक्शन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ई बिंदु पर रिफ्लेक्शन है, हो सकता है, लेकिन यह रिफ्लेक्शन रेयरर मीडियम के कारण हो रहा है, नथिंग विल बी चेंज। केवल रिफ्लेक्शन हो और डेंसर मीडियम से हो तो λ/2 का परिवर्तन आएगा। चूंकि ये रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ई बिंदु पर भी कोई परिवर्तन नहीं, जी बिंदु पर रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं फिर इसको कह दूं, डी बिंदु पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्टोक्स स्टेटमेंट के अनुसार कोई चेंज नहीं। ई बिंदु पर रिफ्लेक्शन हो रहा है रेयरर मीडियम की उपस्थिति के कारण, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। जे बिंदु पर रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसलिए इफेक्टिव पाथ डिफरेंस भी यही आएगा, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। नो चेंज विल टेक प्लेस
द एक्सप्रेशन विल रिमेन द सेम, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस की वैल्यू ट्वाइस म्यू टी कास आर आ जाएगी। और इससे फिर जब इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आपको मिल गया तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस की वैल्यू कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा की जो कंडीशन है उसको अनुसार आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम आर मैक्सिमम, आर बदलता जाएगा तो कई बार आएगा तो इसलिए मैक्सिमम कंडीशन आएगी ट्वाइस म्यू टी कास आर जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस के बराबर ही है। दिस इज इक्वल टू एन इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ये कंडीशन प्राप्त है। ध्यान रखिए, जब रिफ्लेक्शन साइड में आपने किया था तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन आई थी ट्वाइस म्यू टी कास आर इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। आड इंटीग्रल मल्टीपल था, लेकिन ट्रांसमिशन साइड में इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर जब पाथ डिफरेंस आएगा तो उस समय मैक्सिमम प्राप्त होगा। टी कांस्टेंट है तो पूरी की पूरी फिल्म ब्राइट दिखेगी, शाइन करेगा, चटकीला दिखेगा। लेकिन आर यदि बदलेंगे, आँख को इधर उधर करेंगे तो आई से बदलेगा, आर बदलेगा तो फिर मैक्सिमा, फिर रुक करके फिर मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा, जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक मैक्सिमा आपको प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी फिल्म एट ए टाइम या तो बिल्कुल शाइन करेगी या बिल्कुल डार्क रहेगी। ठीक, तो मिनिमा की कंडीशन निकाल लीजिए। मिनिमम, मिनिमम आर मिनिमम, ये भी आर बदलेगा तो बार बार मिनिमम आता रहेगा, इसलिए मिनिमम। द कंडीशन इज ट्वाइस म्यू टी कास आर, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको फिर मिनिमम प्राप्त होगा। टी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट रखा जाए तो पूरी की पूरी फिल्म डार्क दिखेगी, मिनिमम दिखेगा। आर बदलो तो हो सकता है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो मैक्सिमा दिखे, शाइन करेगा, ब्राइट दिखेगा, डार्क दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, डार्क, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर। आर को भी कांस्टेंट रखें, टी भी कांस्टेंट है तो फिर या तो ये शाइन करेगा, ब्राइट दिखेगा, या फिर डार्क दिखेगा, ऐसी कंडीशन आएगी। ट्रांसमिशन साइड में यह कंडीशन प्राप्त होती है। रिफ्लेक्शन साइड में ठीक इसका अपोजिट प्राप्त होता है। मैक्सिमा प्राप्त करने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, आड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ऑन रिफ्लेक्शन साइड देख लो, कॉपी से चेक कर दीजिए, मैंने मिटा दिया है। मैक्सिमा प्राप्त करने के लिए यह कंडीशन आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और मिनिमा प्राप्त करने के लिए इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आएगा। और यहाँ ट्रांसमिशन साइड में इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पर मैक्सिमम दिखेगा और आड इंटीग्रल मल्टीपल पर मिनिमम दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो मान लीजिए एक फिल्म हो, आप रिफ्लेक्शन साइड से देख रहे हो, आपको यदि वो ब्राइट दिखेगी, शाइन करती हुई दिखेगी, तो मुझे ट्रांसमिशन साइड में इन द सेम पोजीशन वो डार्क दिखेगी। यदि आपको डार्क दिखेगी तो मुझे ब्राइट दिखेगी। तो मुझे यदि ब्राइट दिखती है ट्रांसमिशन साइड पे तो रिफ्लेक्शन साइड में वो डार्क दिखेगी। रिफ्लेक्शन साइड में यदि ब्राइट दिखती है तो ट्रांसमिशन साइड में वो डार्क दिखेगी, ये स्थिति आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन रिफ्लेक्शन साइड एंड द ट्रांसमिशन साइड, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ यदि ब्राइट दिखेगा तो दूसरे साइड में वो डार्क दिखेगा, यदि इधर डार्क दिखेगा तो इधर ब्राइट दिखेगा। आर को बदलते जाएंगे, आर बदलने पर मान लो इधर ब्राइट दिखता है तो इधर डार्क दिखेगा, उसी टी और आर के लिए। यदि इधर डार्क दिखता है तो उसी टी और आर के लिए इधर ब्राइट दिखेगा।
So this is all as far as the interference pattern of Jordan transmission side in a thin film of constant thickness is concerned. ऐसा दिखेगा। रिफ्लेक्शन के इंटरफेरेंस पैटर्न और ट्रांसमिशन के इंटरफेरेंस पैटर्न दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक तरफ यदि साइन करेगा रिफ्लेक्शन साइड में तो ट्रांसमिशन साइड में डार्क दिखेगा। यदि रिफ्लेक्शन साइड में डार्क दिखता है तो उन्हीं कंडीशंस में ट्रांसमिशन साइड में ब्राइट दिखेगा। आपको यदि ब्राइट दिखता है तो उन्हीं कंडीशन में मुझे डार्क दिखेगा। ये कंडीशन प्राप्त होती है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कंडीशंस ठीक उलट जाते हैं। जो ब्राइट के लिए कंडीशन बनता है रिफ्लेक्शन साइड में, वही कंडीशन डार्क के लिए बन जाता है ट्रांसमिशन साइड में। तो ये कांस्टेंट थिकनेस की यदि फिल्म है तो उसके साथ इस तरह की घटना क्रम होगी। रिफ्लेक्शन साइड में कैसा दिखेगा, ट्रांसमिशन साइड में कैसा दिखेगा, वो इस तरह से कंसीडर किया जा सकता है। कांस्टेंट थिकनेस के अलावा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत संभाल के बनाया जाएगा तब कांस्टेंट थिकनेस की ये फिल्म बन पाएगी। अन्यथा फिल्म जो होती है वेरिंग थिकनेस की बनती है और इसलिए हम वेज शेप्ड थिन फिल्म की बात करेंगे। एक थिन फिल्म जिसके अपर और लोअर सरफेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं बल्कि एक सरफेस यदि हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा उसके साथ एक कोण बनाता है। तो कुछ इस तरह का मैं केवल वेज शेप से आपका परिचय करा दे रहा हूँ, डिटेल इसका फिर बताऊंगा। दिस इज द लोअर सरफेस से अपर सरफेस जो है वो इस तरह से एक कोण बनाता हुआ दिखेगा। सो दिस इज द फिल्म। फिल्म इज इन बिटवीन दीज टू लाइन्स। इसके और इसके बीच में थिन फिल्म है। ऑब्वियस है इसकी थिकनेस यहाँ पर 0 है और जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं थिकनेस बढ़ती हुई चली जाती है। इसको हम कहते हैं वेज रैम वेज शेप्ड थिन फिल्म। तो अगले वीडियो में मैं वेज शेप थिन फिल्म के बारे में बताऊंगा। यह एंगल वेज एंगल कहलाती है, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू रेज, अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच में, और इसको हम कहते हैं वेज एंगल। दिस एंगल इज नोन एज वेज एंगल। तो कैसे इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, इसको फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।